हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के हमारे वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज का जो हमारा वीडियो होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वह बहुत बार हमारे बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ईजी है, बट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 4 होने जा रहा है और चैप्टर नंबर 2 का। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, ताकि हम जैसे वीडियो को अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, हम ड्रा कर चुके हैं और कुछ इससे रिलेटेड जो थ्योरी थे उसको भी हम राइट डाउन कर चुके हैं, ताकि समय हमारा बचे। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट भी करेंगे तो किसके हेल्प से करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से करेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी सारी टॉपिक्स आप लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए, तो हम क्या किए कि एक एबी इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए हैं। क्या है, एबी हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें दो अपोजिट चार्जेस होते हैं और वे दोनों जो है स्मॉल डिस्टेंस 2L या 2A के बीच सेपरेट होते हैं। तो हमारा AB एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और यह 2A डिस्टेंस पर सेपरेट है। कितना डिस्टेंस पर, 2A। तो बोलिएगा कैसे, तो मिड पॉइंट हमारा O हो गया, और मिड पॉइंट O से लेके A के बीच की दूरी A और O से लेके B के बीच की दूरी A। A और A दोनों ऐड करेंगे 2A हो जाएगा। ठीक है। और क्या कर रहा है कि इस O पॉइंट से, मिडिल पॉइंट O से हम P तक एक लाइन ड्रा की जिसका डिस्टेंस R है, और एक B से ड्रा किए N पर, R लाइन पर, जिस पर हम पॉइंट N माने या परपेंडिकुलर शो करता है। और उसी तरह से जब इसको आ गया डॉट डॉट से बढ़ा है, यह भी हमारा परपेंडिकुलर शो करता है। तो चलिए फिगर को तो हम समझेंगे, उससे पहले थ्योरी को समझते चलते हैं और उसको साथ में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस Q माइनस Q एट पॉइंट A एंड प्लस Q एट पॉइंट B। क्या है, चार्जेस, ठीक ना। यानी कि हमारा एक AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें A पॉइंट पर माइनस Q चार्ज अवेलेबल है और B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज अवेलेबल है। फिर क्या कर रहा है, लेट O be the center of the dipole and P be any point at a distance R from its center। और कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB का O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट O पर से एक P पॉइंट हम ड्रा किए हैं, और यह P पॉइंट इस सेंटर O से R डिस्टेंस पर अवेलेबल है। कितना डिस्टेंस पर अवेलेबल है, R, यानी O से लेके इस P के बीच की दूरी कितना है, R है। फिर क्या करें उसके बाद, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज टू डिटरमाइन लेट। तो हम लोग को क्या करना है, इसी के चलते हम लोग को इस P पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। और क्या किए उसके बाद कि लेट एंगल POB इज इक्वल टू थीटा। हम लोग एंगल POB देखिएगा, POB इज इक्वल टू थीटा मान लिए, और जब ये थीटा हो गया तो जस्ट अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा है M पॉइंट तक, और इस A पॉइंट से इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ा है और इसको दोनों को मीट कर दिए। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो चलिए अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट यही करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, हमको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और वो भी किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस पर टोटल पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड लिख सकते हैं इसे कि हेंस क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं क्या कि द पोटेंशियल एट पॉइंट P, द potential at point P ड्यू टू माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू चार्ज के लिए हम इस P पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल। तो इसको V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो O से P के बीच की दूरी क्या है, P के, इसको हम लिख सकते हैं P के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला ही होता है। हम आप लोग को पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि किसी पॉइंट पर जब हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो Q का Q हो गया और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी A और P के बीच की दूरी क्या है हमारा नहीं मालूम है, इसलिए S और B ही हम नेम उसको दे चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे उसी तरह से, अगेन द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अभी क्या किए थे, माइनस Q चार्ज के लिए निकाले थे पोटेंशियल, अब क्या निकालेंगे, प्लस Q के लिए। जब प्लस Q के लिए निकालेंगे तो सेम फॉर्मेट हो जाएगा, V1 लिए थे V2 मान लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q का Q हो जाएगा बाई PA की जगह पर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी PB। चलिए यहां तक आप लोग ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर नेट पोटेंशियल, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इस P पॉइंट पर हम नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। नेट पोटेंशियल इसलिए क्योंकि यह जो पॉइंट P है हमारा दो चार्जेस से कनेक्टेड है, एक माइनस Q एक प्लस Q। तो उसके लिए नेट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो माइनस Q के लिए और प्लस Q क्या है दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू V दैट मीन्स नेट पोटेंशियल, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कीजिए, V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय PA, और क्या है, प्लस का साइन है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय PB। V1 और V2 की जगह पर वैल्यू रखें, V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकल जाएगा, तो कॉमन हमारा जो यहां से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q निकल जाएगा कॉमन। देखिए ध्यान से निकल सकता है, इतना क्या निकल जाएगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो गया, और Q बाहर निकल जाएगा तो ऊपर में हमारा Q हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए Q निकल रहा है। ठीक, अब क्या बचेगा अंदर में, देखिएगा सिर्फ 1/PA और प्लस
1/Pb। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा जो होगा इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा तो सर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो नहीं, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमको PA और PB का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो अब हमको PA और PB का वैल्यू निकालना होगा। तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि टू फाइंड PA एंड PB, हमको क्या जरूरत था, PA और PB की जरूरत था इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए कि PA एंड PB निकालने के लिए ड्रा किए BN परपेंडिकुलर टू OP, यानी BN परपेंडिकुलर जो हमारा है वो किसका है, OP का, यानी OP। अरे समझ में BN क्यों ड्रा किए, और क्या फिर ये तो हमारा PA के लिए होगा। PB के लिए क्या किए, तो PB के लिए जो किए हम AM परपेंडिकुलर टू PO किए, AM परपेंडिकुलर टू PO, यानी PO, यही हमारा लाइन है। ये लाइन को डॉट डॉट से आगे बढ़ाया है, तो उस पर हम AM पर इस PO को क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए PO। और क्या करा, जब हमको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट प्रोड्यूस इट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल AMO, या दो राइट एंगल ट्राइंगल इस कारण हमको प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल OBN और एक राइट एंगल ट्राइंगल AMO। अब हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम PA एंड PB का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए हम राइट एंगल ट्राइंगल AMO में चलते हैं, किसमें चलते हैं, AMO में, तो क्या लिख सकते हैं, AMO में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए आप लोग, बहुत पढ़े ट्राइंगल। तो cos थीटा बराबर लिख सकते हैं कि OM बाई OA, क्या लिख सकते हैं, OM बाई OA इज इक्वल टू, OM का मान क्या है हमारा, O से लेके M का मान हमको मालूम नहीं है, बट O से A का मान हमको मालूम है A, तो OM यही ना है, OM को एज वेल एज राइट डाउन कर देंगे और OA की जगह पर वैल्यू A राइट डाउन कर देंगे। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन केस द लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, क्या लिख सकते हैं, इन केस द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, in the case of length of dipole is very small, इस कंडीशन में जो हमारा होगा डाइपोल का जो लेंथ होगा बहुत ही स्मॉल होगा। और जब स्मॉल होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि एज कंपेयर टू डिस्टेंस का, जब हम आर डिस्टेंस उसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एज कंपेयर्ड टू डिस्टेंस आर। हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस है वह स्मॉल कब होगा, जब हम इस आर डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यह जो आर डिस्टेंस है बहुत ही लॉन्ग है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस है बहुत ही शॉर्ट है। जब यह शॉर्ट हो जाएगा तब हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं कि PA माइनस PM, क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PM, PA, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PM, कहां पर हमारा PA देखिए, PA माइनस PM लिख सकते हैं, PA माइनस PM। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि PO प्लस OM, क्या लिख सकते हैं, PO प्लस OM, PO प्लस PM
ओ प्लस ओ एम। इस पी ए की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, पी ए था और पी एम की जगह पर लिख दिए पी ओ प्लस ओ एम, पी ओ प्लस ओ एम। यहां से देखिए आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल में रहेगा, माइनस नहीं है, पी ए बराबर पी एम पी ओ प्लस ओ एम, यानी कि हमारा जो पी ए डिस्टेंस है वह पी से लेके एम तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी दोनों इक्वल होगा। पी ए बराबर पी एम, तो हम लिख सकते हैं इस पी एम की जगह पर पी ओ प्लस ओ एम। और क्या लिख सकते हैं, इस पी ओ का मान हमारा क्या है, पी ओ। देखिए आप लोग पी से लेकर के इस पॉइंट ओ के बीच की दूरी आर है। इस पी ओ की जगह पर हम आर लिख सकते हैं। अब ओ एम का वैल्यू हमको चाहिए था, तो ओ एम का वैल्यू हम नहीं निकालना है, तो यहां से ओ एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओ एम बाई ओ ए है इज इक्वल टू ओ एम बाई ए इंटू कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं क्या कि ओ एम बराबर ए इंटू कॉस थीटा। यहां से हमारा ओ एम का मान निकल गया। कैसे किए, यहां तक समझ में आया होगा। इसको कॉस थीटा को हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं आप लोगों को, अब समझ में आएगा। ए इंटू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ओ एम का ओ एम। अब यही ओ एम का मान हम यहाँ ओ एम की जगह पर पुट कर देंगे, तो ओ एम की जगह पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ से पी ए का मान निकल गया। सिमिलरली उसी तरह से क्या निकाल सकते हैं, उसी तरीका से हम पी ए का मान हमारा निकल गया, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। पी बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, उसी तरीका से आर माइनस ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। सेम प्रोसेस वही है। इस तरह से हमारा पी ए का मान निकल गया और पी बी का मान निकल गया। यह हमारा पी ए का मान हो गया, हाईलाइट कर दे रहे हैं हल्का, और यह हमारा पी बी का मान हो गया। अब क्या करेंगे, इस पी ए का मान और इस पी बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of PA and PB in इक्वेशन फर्स्ट, यानी PA और PB का मान जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो लिख सकते हैं, चलिए इक्वेशन 1 यहाँ जिसे हमारा V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन, 1 बाई पी ए, तो 1 का 1 हो गया, बाई पी ए का मान 30 है, आर प्लस ए कॉस थीटा, साइन क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 1 बाई पी बी का मान क्या है, आर माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि नीचे वाले पोर्शन को मिटा दे रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, हम यहां से हमारा कॉमन कुछ निकलेगा नहीं। चलिए तो यहां से क्या करेंगे कि हम दोनों लाइनों का, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा माइनस में है, क्या चीज में है, माइनस में है, आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको अगर हम पहले जानते हैं, क्या करते हैं, इसको हमको प्लस साइन करने के लिए इसमें माइनस से मल्टीपल करना होगा। देखिए ध्यान से, जब इसमें हम माइनस से मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। यानी जब इसको हम अरेंज करेंगे तो इस तरीका से लिख सकते हैं कि 1 बाई आर माइनस कॉस थीटा, और यह हमारा प्लस में है,
बट उधर जब जाएगा अरेंज करेंगे साइन से मल्टीपल करेंगे माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी 1/r प्लस a cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग मैथ पढ़ चुके हैं। क्या किया यहाँ पर अपोजिट कर दिए, प्लस में प्लस माइनस होकर कि हमारा माइनस में हो जाता, इसने इसे माइनस से मल्टीपल किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको क्या किए कि पहले राइट कर दिए प्लस वाले को, और जब इसमें माइनस से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले को यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। अब इसके बाद और क्या हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट न हो। तो चलिए ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आने के बाद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह इसका एलसीएम हो जाएगा। कैसे होगा, हम लोग का एक साइन यहाँ पर छूट रहा है, ए कोस थीटा है ना, क्या है ए कोस थीटा, यहाँ पर ए कोस थीटा है, यहाँ पर ए छूट रहा है हमारा ए कोस थीटा। तो एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फॉर्मेट में हमारा है, एक ए माइनस बी एक ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, जब हम या फिर अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम है तो इसको एज वेल एज ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं आर प्लस ए कॉस थीटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस आर माइनस ए कॉस थीटा से आर माइनस ए कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर प्लस ए कॉस थीटा, तो लिख देंगे आर प्लस ए कॉस थीटा, साइन माइनस है माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा से इसमें डिवाइड देंगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, और अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीपल करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी है मैथमेटिकल प्रोसेस में इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ पोर्शन जो इसमें वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो कौन कौन पोर्शन हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा जो पोर्शन कैंसिल होगा देखिएगा, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, ए कॉस थीटा प्लस में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस मल्टीपल हो गया ए कॉस थीटा अपॉन, इसको है फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, वही सेम फॉर्मेट जो भी बतलाए थे, एक प्लस में एक माइनस में, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि v इज इक्वल टू, थोड़ा इनको हम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं आगे क्या, देखिए इसके बाद लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 ऑफ ए प्लस कॉस थीटा और ए प्लस कॉस थीटा, यानी 2a प्लस कॉस थीटा होगा इतना। देखिए लिख सकते हैं क्या इतना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और हमारा शायद कैंसिल होता, वो हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। वो गलत क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में ही ए है, क्योंकि हमारा तो कैंसिल हो चुका है, यानी कि इसको 2a कॉस थीटा हो जाएगा और बाई में जोड़ा गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा इक्वेशन लास्ट स्टेप पर पहुंच रहा है, जो हमको फाइंड आउट करना था, क्योंकि अब तक तो अभी केवल हम सॉल्व किए हैं। अब इसको और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सिंस
हम लोग जानते हैं कि Q इंटू टू एल इक्वल टू पी होता है। क्या होता है? Q इंटू टू एल इक्वल टू पी, यानी कि लिख सकते हैं बट वी नो दैट, क्या जानते हैं? P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल। ध्यान से समझिएगा क्या बतलाए थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम वहां पर बतलाए थे कि P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल होता है, वेयर L इज द लेंथ बिटवीन देम एंड L जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होता है, बट यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने L लिया है तो Q इंटू टू ए लिख सकते हैं, यानी कि Q इंटू टू ए के जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो Q इंटू टू ए हमारा मिल जाएगा, यहाँ से Q यहाँ से 2a, यानी इस 2a और इस Q को हम मिला करके एक लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P, यानी V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0, और Q और इस 2a, ध्यान से देखिएगा, इस Q और इस 2a को मिला करके हमारा क्या हो जाएगा? P, और ये cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 तक हम लोग मान चुके थे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन इसका है लास्ट स्टेप पर पहुंच चुका है। अब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इसमें हल्का सा और ऐड करना है, उसके बाद हमारा जो है रिजल्ट वो मिल जाएगा। तो क्या उसमें ऐड करना है? हम लिख सकते हैं कि व्हेन पॉइंट P, क्या लिख सकते हैं? व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन, क्या लिख सकते हैं? when point P lies on the axial position at point axial position, then थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जब हमारा पॉइंट P हमारा है वो एक्सियल पोजीशन पर लाइज करता है, उस कंडीशन में जो है हमारा उसका जो थीटा का मान होता है वह 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान हमारा 0 डिग्री होता है तब क्या होगा? V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा तो P कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री। याद रखिएगा जब एक्सियल पोजीशन लाइन पर लाइज करता है तो हमारा थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ठीक, तो इसलिए थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख दिए। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पर 0 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, यानी 1 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स दिस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस एक स्टेप और हमारा बच गया। आगे क्या इसमें कहता है कि हमारा जो ए है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा जो डिस्टेंस है वह बहुत ही स्मॉल है। क्या है? व्हेन ए इज मच लेस देन आर देन ए इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? तब ए का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें ए जहां वहां पर वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर, यानी V इक्वल टू 1/4πε0 ऑफ P बाई आर स्क्वायर।
यही हमारा रिजल्ट है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा फाइंड आउट हुआ इस पॉइंट बी पर। तो आप लोग को मन में प्रॉब्लम होगा कि ए का मान 0 कैसे कर दिए सर। तो ए का मान 0 इसलिए किए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था इसका जो डिस्टेंस है इस आर्क की अपेक्षा बहुत ही स्मॉल है। क्या है? बहुत ही स्मॉल है। और इसलिए जब स्मॉल रहता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। तो वही लिखेंगे ए मच लेस देन आर देन ए इक्वल टू 0, और ए की जगह पर हम क्या कर दिए? वैल्यू 0 पुट कर दिए। इस तरह से हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको जरूर कवर कीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट